नाजी आदेश। आदेश जी आदेश। जय श्रीनाथ। जय श्रीनाथ। नाजी आपका नाम? योगी अंगद देवनाथ। आप जहाँ गुग्गामाड़ी में कितनी देर से रह रहे हैं? होगा 9 दिन से यहाँ बैठा हूँ। 9 दिन से आप यहाँ भूख हड़ताल पे या अनशन पे या धरने पे बैठे हैं, क्या बात है? धरने पे इसलिए बैठे हैं हम यहाँ पे, गोगा जी का जो मंदिर है गोगामेडी में, उसके सुधार के लिए गोगामेडी धाम सुधार अभियान हमने चलाया है जी। उसके लिए बैठे हैं। इसमें हमारी 10 मांगे हैं सरकार से। कौन कौन सी है? 10 मांगों में हमने सबसे पहले सरकार से पूछा है कि भाई गोगामेडी ने ऐसा कौन सा पाप किया है जो अभी तक इसको पर्यटन कॉरिडोर घोषित नहीं किया। जी। इतना बड़ा मेला लगता है यहाँ पे, 15 राज्यों से लोग आते हैं, 80 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं। उसके बाद भी अभी तक इसको पर्यटन कॉरिडोर घोषित नहीं किया गया। दूसरी मांग, मंदिर का ये निर्माण कार्य आधर में पड़ा है, आधा ही हुआ है, आधा भी काम बाकी है। मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ यहाँ पे। मास्टर प्लान लागू होगा तो मंदिर का काम भी बन जाएगा जी। यात्रियों को भी बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी जी। पानी की व्यवस्था यात्रियों के लिए नहीं है। छोटे छोटे बच्चे इतनी धूप में प्यासे मर रहे हैं। 3 शेड नहीं लगा हुआ मंदिर के बाहर, बैरिकेटिंग बनी है लेकिन धूप में सब लोग खड़े हैं। उसके बाद में शौचालयों की व्यवस्था नहीं है, माता बहनें कहाँ जाए शौचालय, कोई सरकारी शौचालयों की व्यवस्था नहीं है, रहने का कोई ठिकाना नहीं है। इतनी दूर से आते हैं लोग बाग, कहाँ रहें, बाहर सोते हैं खुले में, होटलों में रहते हैं, सरकारी व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं है। ये मंदिर नाथ संप्रदाय के में आ रहा है या सरकार के में है? ये सरकार के अंडर में है, ये राजस्थान सरकार के अंडर में है और सरकार इसकी करता धरता है। क्या सरकार ने इस मंदिर को ठेके पे दे रखा है? ठेके पे तो नहीं कह सकते, ये है कि यहाँ ठेके से भी बुरा हाल कर रखा है। यहाँ पर साथ में कुछ लोग कहते हैं कि हम पुजारी हैं, चाइल्ड पुजारी हैं, और वो चाइल्ड पुजारी तो अभी 5-7 साल से बन गए, लेकिन डॉक्यूमेंटों में पहले उनके यहाँ लिखा जाता था चाइल्ड मुसलमान। तो वो यहाँ पर मंदिर का जितना चढ़ावा है वो स्वयं खाते हैं, मंदिर में कोई योगदान नहीं देते किसी प्रकार का भी। सारा का सारा चढ़ावा या तो सरकार लेती है या फिर चाइल्डों के जाता है, ज़्यादातर चढ़ावा चाइल्ड ही लेते हैं। हमने देखा सुबह से 4 घंटे से लाइन में लोग खड़े हैं और पूरी धूप में खड़े हैं। बाहर अंदर गुप्त रूप से मत्था भी टेक रहा होगा कि बाहर के लोग बाहर ही खड़े हैं जी। इनके लिए आप क्या कहेंगे? इनके लिए तो यही कहना है, आप श्रद्धा भाव से आते हो यहाँ पे, गोगा जी की निष्ठा और गोगा जी के प्रति श्रद्धा लोगों में अटूट है, बहुत ज़्यादा है। मैं तो यहाँ देखता हूँ ना, ऐसे ऐसे भगत, ऐसे ऐसे श्रद्धालु, ऐसे ऐसे गोगा जी के शिष्य प्रेमी अगाध श्रद्धा से भर के आते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके साथ में खिलवाड़ हो रहा है। उनका अधिकार है पानी का, शौचालय का, यहाँ पे 3 शेड लगवाने का। ये सरकार को सोचना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे 1-2 साल के, इतनी कड़ी धूप में भी, तो उनका अधिकार है यात्रियों को सुविधाओं का, और सरकार का ये दायित्व है कि उनको ये सुविधाएं दी जाए। यात्रियों को एक दायित्व और है, यहाँ पर जो यात्री आते हैं, ध्यान से सुनिए, आप पैसा किसको चढ़ा रहे हो और उस पैसे का क्या हो रहा है, ये भी आप लोगों को देखना चाहिए। सही। आप आस्था में आके चढ़ा तो दिए, लेकिन उस पैसे का बाद में क्या होता है, किन कामों में वो यूज किया जाता है, ये भी आपको एक बार देखना चाहिए। यहाँ पर केवल और केवल जो मंदिर के गोगा जी की जो समाधि है उसके सामने जो गल्ला रखा है वो केवल राजस्थान सरकार का है, बाकी राजस्थान सरकार का कुछ भी नहीं है। बाकी सब यहाँ पे कोई भी बैठा है। तो आपकी जो ये मांगे हैं आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ की पत्रकारिता ऐसी है। 9 दिन हो गए हमें बैठे हुए, यहाँ पे और भी साधु बैठे हैं, कई साधु आते हैं, कई भगत भी बैठते हैं, लेकिन कुछ लोग, कुछ असामाजिक तत्व उनको पैसे देकर और ये चीज़ें खबर में नहीं आने देते। हमने खूब कोशिश की, छपाने नहीं देते। आखिरकार हमें सोशल मीडिया के थ्रू ही हम चाहते हैं कि ये जन जागृति आए, लोग अब खड़े हो जाएं कि गोगामेडी मंदिर में सुधार की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पास के एरिया में ही एक नहर है 10 किलोमीटर पे बड़ी, और गोगामेडी में छोटी सी नहर आती है। तो सरकार क्या 10 किलोमीटर एक नहर का चौड़ीकरण नहीं कर सकती ताकि इस एरिया का सुधार हो जाए? जहाँ पे पानी के पीने की भी
बहुत असुविधा किल्लत हो रही है। बहुत किल्लत है पानी की, अभी किल्लत है। और आगे जाके ये सोचिए आप, भादों के महीने में तो 45-50 लाख यात्री आते हैं, तब क्या मारा मारी होती होगी पानी के लिए। ये विचारणीय बिंदु है, बहुत बार कह चुके हैं। पाकिस्तान को तो हम फ्री में पानी देते हैं और हमारे यहाँ के लोग प्यासे मर रहे हैं। कैसी सरकार है ये, वोट लेके बैठ गए हैं, कुछ भी नहीं सोचते। आपने कभी मुख्यमंत्री जी को सूचना दी? बहुत बार मैं मुख्यमंत्री जी को लिख चुका हूँ, कई बार लिख चुका हूँ, लेकिन आज तक किसी का भी जवाब नहीं मिला। यात्रियों को सुख सुविधाएं देने का ये कर्तव्य सरकार का है, क्योंकि ये सरकारी मंदिर है। किसी समिति का, संस्था का होता तो हम उससे पूछते, लेकिन ये सरकारी है। इसके बाद में भादों के बाद यहाँ बहुत अच्छे प्रोग्राम हुआ करते थे, कार्यक्रम हुआ करते थे। रामधुनी चलती थी 7-7 दिन की, अखंड रामायण पाठ हुए, दुर्गा पूजा हुई नवग्रहों की, और उसके बाद में यहाँ पे संध्या भी हुई, भजन संध्या 2 बार भंडारा भी हुआ मंदिर के अंदर। लेकिन अब कोई कार्यक्रम नहीं होता, सब बंद हो गए। हर नवमी को यहाँ पे बड़ी आरती होती थी, गंगा आरती की तरह, वो भी बंद हो गई। तो ये सोचना चाहिए इनको, जोराराम कुमावत जी को सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्या इस मंदिर के साथ में गलत किया है। विचार करना चाहिए, क्या उन्होंने जो किया वो सही किया, एक बार सोचिए इसको।